नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मेंटेनेंस के बारे में। जैसे ही हम मेंटेनेंस वर्ड सुनते हैं तो मेंटेनेंस से हमें दिमाग में यही आता है कि जब कोई पति पत्नी एक दूसरे से अलग होता है तो वैसी स्थिति में एक दूसरे से मेंटेनेंस के लिए कानून यानी कोर्ट में जाकर खटखटा सकता है कि भाई इनको मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन ये जो मेंटेनेंस है, क्या वैसे ऐसे ही लोगों का पति पत्नी का ही अधिकार होता है? जी नहीं, इसके अलावा भी होता है। वो बच्चों का भी होता है और माँ बाप का भी होता है। देखिए, अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 144 पढ़ते हैं, यानी कि BNSS का सेक्शन 144 पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि वाइफ तो है ही, बच्चे भी हैं और साथ साथ माँ बाप भी हैं, जिनके लिए उनके बच्चों का जिम्मेवारी होता है कि अपने माँ बाप के जो भी भरण पोषण है उनको पूरा करना। और वैसे माँ बाप जो खुद को भरण पोषण करने में असमर्थ होता है तो उन्हें उनके बच्चों के द्वारा मेंटेनेंस दिया ही जाता है। और ये कोई जाति विशेष या धर्म विशेष के आधार पर नहीं है, ये हर एक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी हो। आज बहुत से लोग इन सभी चीज़ों का सही ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण से देख रहे होते हैं। काफ़ी सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस आप देख रहे होंगे जिस पे माँ बाप के साथ में बड़ा एक क्रूरता सा व्यवहार होता है, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं कर रहे होते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि माँ बाप को देखना आपकी जिम्मेवारी है और माँ बाप को भी अपने भरण पोषण के लिए अपने बच्चों से मांगने का अधिकार है। और ये अधिकार आपको कानून भी देता है और धर्म की पुस्तक भी पढ़ते हो तो आपको वहाँ भी पता चलता है। याद रखें, सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से हम बच्चे थे तो बचपन में हमें बहुत ज़रूरत रहती है कि हमारे माँ बाप हमें हर कदम हमारे साथ रहे और हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा किए उन्होंने। तो ठीक वैसे ही जब अब वो बूढ़े हो रहे होते हैं या बूढ़े हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा कर्तव्य होता है कि उनका देख रेख और उनका ख्याल करना। थैंक यू।